सर सर मेरे साथ वाला भाई उसको पकड़ लो सर, मेरे लिए चलो, मेरे वहाँ पानी लग रही है सर, तो होगा मैं बात नहीं है, तू हमें क्या मतलब वो बैठा सर मेरे को बिठा दो लो कम से कम। बैठी रखा जब तू मर रहा जरूर कोई बात कर ले। सर मेरे साथ वाला गाड़ी चला रहे थे, एक सीट चेंज हुई है। तू क्या कर रहा है? 5 बंदे थे गाड़ी में बैठे हुए, ठीक है ना। तो पी रखा था उसने, पहले तो ठोका साइकिल वाले को, एक बंदा तो उधर जाके गिरा हुआ है, दूसरा बंदा गाड़ी का जो वो आगे का हिस्सा होता है ना उसमें चपक गया। एक बार दुर्गा पार हमारी गली नंबर में मुसलमान मल्ला जी बोलते हैं, वो खत्म हुआ है। वो साइकिल पे जा रहा था, साइकिल में जा रहा था, पहले उसी को मारा। मासूम बच्चों के खिलौने चीख चीख कर दर्द की दास्तां बयां कर रहे हैं। ये बिस्तर आप देखिए जिस पर पूरा परिवार सोया हुआ था, इसके साथ ही वो कपड़े हैं उनके, बच्चों के कपड़े आपको नजर आ रहे हैं। हमारे आंखों के सामने उड़ाए थे, हम तो जगी रहते रात के 2 बजे का टाइम था। बाप तो उसका चला गया और उसकी मतलब माँ तो बिल्कुल आबाद हो गई है, और उनका एक बच्चा है 3 साल का, वो तो कोमा में चला गया। जिसकी गाड़ी ने ये सब किया, क्या वो उसके बच्चों को हर्जाना देगा? क्या वो उसके बच्चों को पूरी ज़िंदगी पढ़ाएगा? क्या उसके बच्चों को पूरी ज़िंदगी तक पालेगा? और वहाँ पे तो किसी और की भी मतलब झुकी थी, वो मतलब बाइक में रोक लेने तो वो भी जाती साहब। जो परिवार का मुखिया है, जो सिलबट्टा बनाने का काम करता था, उसकी दर्दनाक मौत हो गई और परिवार में छोटे छोटे बच्चे और महिला बुरी तरह से घायल हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के पंखा रोड पर मौजूद हैं, जहां एक दर्दनाक मामला सामने आया है। दरअसल खबर ये है कि एक तेज़ रफ्तार कार ने 2 लोगों की ज़िंदगियां छीन ली। ये सागरपुर से रास्ता आ रहा है और ये छोटा सा कर्व है, और आधी रात को करीबन एक गाड़ी आती है, उसके अंदर 5 लोग सवार होते हैं, और वो गाड़ी इतनी स्पीड में होती है कि पहले वो वहाँ साइकिल वाले को टक्कर मारती है और साइकिल वाला डंपर में फंस जाता है। और फिर आगे आती है, यहाँ पर एक परिवार सो रहा होता है। भैया साइड हो जाओ, थोड़ा दिखाने दो। यहाँ पर एक परिवार सो रहा होता है, उस परिवार के आप बिस्तर देख सकते हैं, कपड़े देख सकते हैं, बच्चों के खिलौने देख सकते हैं, और उस परिवार में छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। उस परिवार का मुखिया सिलबट्टा बनाने का काम यहाँ पर करता था। महिला थी जो प्रेग्नेंट थी, और जो परिवार का मुखिया है जो सिलबट्टा बनाने का काम करता था, उसकी दर्दनाक मौत हो गई और परिवार में छोटे छोटे बच्चे और महिला बुरी तरह से घायल हो गए हैं। ये गरीब परिवार था, इसलिए सड़क पर सो रहा था और एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया। अब सवाल यही है कि जिस व्यक्ति ने ये सब किया, जिसकी गाड़ी ने ये सब किया, क्या वो उसके बच्चों को हर्जाना देगा? क्या वो उसके बच्चों को पूरी ज़िंदगी पढ़ाएगा? क्या उसके बच्चों को पूरी ज़िंदगी तक पालेगा? ये एक बड़ा सवाल है। और आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो ड्राइवर है उसने ड्रिंक भी की हुई थी। हालांकि 5 लोग थे, 5 में से 4 फरार हो गए, लेकिन जो ड्राइवर था वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और पुलिस इस पर जांच कर रही है। यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, जो विटनेस है, वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। नेतराम तुम इधर को आओ, क्या मामला है, क्या हुआ है? यहाँ बता रहे, कोई का 2 बजे, कोई का 4 बजे एक्सीडेंट हुआ ही। एक्सीडेंट हुआ है। हम तो दुर्गा पार में रहते थे। तो कौन कौन आया एक्सीडेंट चपेट में? एक बार दुर्गा पार हमारी गली नंबर में मुसलमान मल्ला जी बोलते हैं, वो खत्म हुआ है। वो साइकिल पे जा रहा था? साइकिल से जा रहा था, पहले उसी को मारा, अच्छा अब बाकी बाद इन लोगों ने मारा उसने। अच्छा। गाड़ी पकड़ ली इन लोगों ने, यही गाड़ी पकड़ ली। कितने लोग सोए हुए थे जिन पे चढ़ाई गाड़ी? यहाँ जब पता नहीं कितने सोए थे। तो बच्चे भी सोए हुए थे? हाँ, एक बच्चा पेट में था जनानी के, वो भी खत्म हो गई। अच्छा, कितने बजे का मामला है ये? ये कोई कह रहा 2 बजे हुआ, कोई कह रहा 4 बजे हुआ, पता पक्का नहीं। गाड़ी वाले ने ड्रिंक करी हुई थी क्या? पता नहीं भाई, हम कैसे कहते, हम दुर्गा पार रहते 12 नंबर में, करी जरूर होगी। तो भैया ये तो पेपर में तो आ तो गए हैं। क्या हुआ है, क्या मामला है, क्या है? ये मतलब अभी हमने पेपर मतलब कोई पढ़ रहा था, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये बताया जा रहा था कि वहाँ से जो एक साइकिल वाले को हमारे आंखों के सामने उड़ाए थे, हम तो जगी रहते रात के 2 बजे का टाइम था वो, हम भी वहाँ पे सो रहे थे हम। वहाँ से जो साइकिल वाले को मतलब जो कुत्ता जा रहा देखो, अच्छा, वहाँ से रगड़ता हुआ साइकिल वाले को वो जो बाइक खड़ी है वहाँ तक लेके आया था वो गाड़ी वाला। तो यहाँ पे मतलब पूरा परिवार सो रहा था, फुल सिंह का, जैसे बाल बच्चे जो भी है, तो उनके ऊपर ही मतलब चढ़ा दिया
ठीक है, और वो जो गाड़ी है ना और आगे तक लेके जाता, अगर उसके नीचे गाड़ी नहीं आती तो, अच्छा एक मतलब स्कूटी उसके नीचे नहीं आती तो वो अगले वाली जुग्गी को भी लेके जाता। अच्छा, वहाँ पे स्कूटी आ गई। हाँ, उस गाड़ी के नीचे स्कूटी आई इसलिए वो गाड़ी वहाँ रुक गई, नहीं तो वो तो दूसरे वाली को भी लेके जाता। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी तो कार थी, मतलब नीले कलर की गाड़ी थी। टवेरा थी, कौन सी गाड़ी? मेरे हिसाब से तो स्विफ्ट होनी चाहिए थी। तो ड्रिंक वगैरह करी हुई थी उस बंदे ने? मतलब बंदे तो वैसे तो 4 थे। चला रहा था, जो चला रहा था उसने ड्रिंक करी हुई थी? पी तो रखी थी उसने, अच्छा, मतलब उसके 5 बंदे थे गाड़ी में बैठे हुए, ठीक है ना। तो पी रखा था उसने, पहले तो ठोका साइकिल वाले को, एक बंदा तो उधर जाके गिरा हुआ है, दूसरा बंदा गाड़ी का जो वो आगे का हिस्सा होता है ना उसमें चपक गया। वो वहाँ से यहाँ तक ब्रेक मारा, गाड़ी यहाँ पे आके रुकी। हमारा बंदा यहाँ पे लेटा हुआ था, वो बंदा गाड़ी के नीचे आ गया। जब हम लोगों को जानकारी मिली तब उठे हम लोग, तब जाके अपने बंदे को निखारे। 3:10 पे ही आए पुलिस वाले। अच्छा, जो चला रहा था उसकी उम्र कितनी थी? लड़का था क्या? वो उसकी उम्र मेरे हिसाब से 20 के पार थी, लेकिन 20 के तो पार थी उसकी उम्र, लेकिन अखबार में बता रहे कि उसकी उम्र 19 साल की है। 19 साल के हो ही नहीं सकते, उसका फोटो और है, कोई देखा फोटो भी है उसका, उसके गाड़ी के पूरे वीडियो बना रखी है, सब कुछ है। 5 बंदे थे, तो इसकी उम्र 4 भागे थे। हाँ, एक पकड़ लिया, ड्राइवर जो गाड़ी चला था उसको पकड़ लिया गया था। क्या सजा की मांग करेंगे उसके लिए कि अब ये तो देखो वही लोग सजा जान तो देखो सजा की तो कोई बात नहीं है जो हुआ, लेकिन ये कि जो उनके लिए जो कुछ हो सकता है, बाप तो उसका चला गया और उसकी मतलब माँ तो बिल्कुल आपाज हो गई है, और उनका एक बच्चा है 3 साल का, वो तो कोमा में चला गया है, ठीक है, वो तो कोमा में चला गया। अब उस बच्चों के लिए वो क्या करेंगे, पुलिस क्या करेगी या वो बंदा क्या करेगा। हम यही चाह रहे हैं कि उसके लिए कुछ ऐसी सुविधा करें, उसका घर परिवार चलता रहे। अभी भी कम से कम 5-6 लाख रुपए उसकी बीवी में लग सकते हैं। ये यहाँ से उसका जी मांस फाट गया, यहाँ से इतनी ये दूर जो से पूरा इतनी दूर से पूरा उसका पाँव फाट बेकार गया। हो चुका है इसका। ठीक है। क्या कितने लोग सोए हुए थे? लोग तो सर हमारे जुत्तियों के सहारे थे। तो रात को जो एक्सीडेंट हुआ है कैसे, मतलब क्या हो गया? अब सर एक तो बंदा उसके गाड़ी के साथ में कहाँ पे दुकान लग रखी है, हाँ, यहाँ से गाड़ी के साथ में आ रहा था, वो नहीं हमें पता है, उस गाड़ी के बोनेट के नीचे फंस रखा था। अच्छा। अब हमारे बंदे यहाँ पे सो रहे थे। तो तुम्हारे बंदे कौन कौन सोए हुए थे यहाँ पे? वो उसके 4 बच्चे थे, हाँ, एक उसका भांजा था, उसकी बीवी थी, अच्छा अच्छा। उनमें डेथ किसकी हुई है? उसके हस्बैंड की हुई है। हस्बैंड की हुई है। तो जो गाड़ी चला रहा था रफ्तार में थी गाड़ी? अब ये तो सर रात का टाइम था, हम तो उधर रहते हैं वो साइड में। तो मतलब क्या पता चला है, बोलो दारू वारू पी हुई थी क्या उसने? हाँ ड्रिंक कर रखा था ड्रिंक कर थोड़ा। रखा था। हाँ जी सर। तो बाकी जो बच्चे हैं उनको भी चोट वोट आई है क्या? बच्चे को नहीं चोट आई, उनके भांजे को चोट आई है और उसके बीवी को चोट आई। बीवी को चोट है? बीवी प्रेग्नेंट थी मैंने सुना है। हाँ जी सर। उसको भी चोट आई है। हाँ। पुलिस ने कुछ किया है, पकड़ा है उसको? हाँ पुलिस ने पकड़ा, डिस्ट्रिक्ट सेंटर थाने में ले गए थे हमको। थाने में ले गए हैं? हाँ जी, ये मैटर है 2:20 का। अच्छा, 2:20 पे हुआ? हाँ नाइट में। नाइट में हुआ? हाँ जी सर। 5 लोग यहीं पे सोए थे, उनके ऊपर चढ़ा दी उन्होंने गाड़ी। और साइकिल वाला भी मारा है मैंने सुना है। वो साइकिल वाला उस बोनेट के नीचे फंसा था। अच्छा। उसकी डेड बॉडी हो गई, बोने में पता था। हमारे 4 पाई के नीचे वो बंदा पकड़ रखा था। अच्छा अच्छा तो हमने 4 पाई अपनी हटाई, 4 पाई तो बिल्कुल टूट गई थी। अच्छा अच्छा। 4 पाई हटाए तब वो बॉडी हमें दिखी। क्या काम करता था वो जो खत्म हुआ है? वो ये सिलवट्टे वाला काम करता है। सिलवट्टे? हाँ जी सर। यहीं पे दुकान थी? हाँ। आप भी यहीं रहते हैं? तो ये जो ड्रिंक करके चला रहा था क्या जो बंदा? ना, वो जो गाड़ी चला रहा है वो ड्रिंक कर रखा है। ड्रिंक कर रखा था? तो कितने बजे का मामला है? वो रात को 2:20 पे हुआ। 2:20। परिवार में कौन कौन सोया हुआ था? परिवार में वही अपना परिवार से पूरा परिवार सोया पूरा हुआ था? परिवार से। बच्चे भी घायल हुए? बच्चे भी घायल हुए, उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, वो भी घायल हुए। अच्छा। कितनी उम्र रही होगी उस आदमी की जिसकी डेथ हुई है? आदमी की वही 34-35 हुई। क्या नाम था उसका हाँ। उसका फूल सिंह नाम। फूल सिंह नाम था? अच्छा। तो उसको पकड़ा है, गाड़ी वाले को पकड़ा पुलिस ने? हाँ, गाड़ी वाले को पकड़ा, उसको पुलिस वाले उसको थाने में ले गए। आप क्या मांग करेंगे? आपका जो साथी है उनके ऊपर गाड़ी चढ़ी है, पुलिस से क्या मांग करना चाहिए? अब सर हम मांग क्या करेंगे, उसको शरीर जो होते उसको वही पता चलते, तो हम ऐसे कैसे बता सकते हैं? अकेला कमाने वाला होगा? हाँ जी सर, अकेले फैमिली का अकेले ही कमाना। कमाने वाला? बच्चे छोटे 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 बच्चे थे। 2 लड़की 2 लड़के उसके। अब कहाँ है बच्चे? गाँव चले गए गाँव सारे चले- कल। गाँव चले गए। हाँ, काल गाँव चले गए। तो
क्या सजा, किस सजा की मांग करेंगे आप उसके लिए? अब सजा के लिए सर हम थोड़ी बता सकते हैं, उनका सर जो होता है वो ही बता सकते थे आप। अब उनके परिवार के तो कोई है नहीं, अच्छा, हम रिश्तेदार लगते हैं उनके। कहाँ के रहने वाले थे? वो सीतापुर जिला के। सीतापुर जिला के गाँव, हाँ जी, गाँव उनका था महमदापुर। यहाँ कितने समय से काम कर रहे हैं? यहाँ पे तो दादा परदादा उनके सब रहते थे, आज 30-40 साल से। हम रह रहे हैं 10-15-20 साल हो गई। तब से काम कर रहे हैं। हाँ जी सर, रस्सी चटाई बाई पर ये सिलवट्टे वाला काम करते हैं। चलो, ये क्या काम करता था ये जो मरा है? वो करता था चटाई। बच्चे कितने बड़े बड़े थे उसके? कितने थे? छोटे छोटे थे। हाँ। अकेला ही कमाने वाला था? अकेला था। हाँ। तो जो चढ़ाया है गाड़ी, वो लगता है दारू वारू पिया हुआ था क्या? सोने पे था, उसकी आग नहीं कुकुरली। अच्छा, 2 लोगों को मारा है उसने? हाँ, 2 लोगों को मारा है। तो दूसरा कौन था जिसको मारा है? वो था बाहरी का बंदा था सर। अंदर? बाहरी वो जा रहा था घर पे जा रहा था, घर पे। उनके गली उसको फिर पी के आया था। तो गाड़ी वाड़ी टूट गया था पूरा? हाँ, गाड़ी में साथ उड़ गया। स्पीड में था क्या? हाँ स्पीड में आ रहा था? हाँ, आ रहा था। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी। आजकल आपको बता दें कि दिल्ली में जो झुग्गी वाले हैं, ये जो गरीब लोग हैं, उनके दिन कहीं ना कहीं अच्छे नहीं चल रहे। एक तरफ तो अतिक्रमण की तर्ज पर उनकी झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, दूसरी तरफ वो सड़क पर सोते हैं अपने मासूम बच्चों के साथ, तो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। ये जो पूरा मामला सामने आया है, ये पंखा रोड का है और आप देख सकते हैं कि मासूम बच्चों के खिलौने चीख चीख कर दर्द की दास्तां बयां कर रहे हैं। ये बिस्तर आप देखिए जिस पर पूरा परिवार सोया हुआ था, इसके साथ ही वो कपड़े हैं, उनके बच्चों के कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं। और ये शख्स कई वर्षों से इसी जगह पर सिलबट्टा बनाने का काम कर रहा था और रात को जब पूरा परिवार सोने गया तो सुबह उन्होंने सोचा भी नहीं था कि परिवार का मुखिया सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। ये दर्दनाक हादसा सामने आया और इस रिपोर्ट को देखकर उन लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए जो सड़क किनारे सोते हैं। ये आप देखेंगे गाड़ी के टायर के निशान भी आपको नज़र आ रहे हैं। क्या कह रहे हो? यहाँ पे जो एक गाड़ी खड़ी थी मोटरसाइकिल में, तो वो कार वाला यहाँ से वो खुद बाइक घसीटता हुआ देखो वहाँ तक लेके गया। ये निशान भी लग रहा है देखो वहाँ तक। और वहाँ पे तो किसी और की भी मतलब झुग्गी थी, वो मतलब बाइक ने रोक लेने तो वो भी जाती साथ में। तो आपको बता दें कि यहाँ लाइन से झुग्गियाँ बनी हुई है और इतनी रफ्तार में कार थी कि उसने पहले साइकिल वाले को अपना शिकार बनाया, उसके बाद पूरे परिवार पर चढ़ गई और वो गाड़ी आगे भी जा सकती थी। लेकिन यहाँ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि स्कूटी खड़ी थी जिसकी वजह से कार कंट्रोल हो गई और बाकी झुग्गियाँ उसकी चपेट में नहीं आई। और आपको बता दें कि ये परिवार था, इसलिए ज़्यादा शोर नहीं मचा पा रहा है, ज़्यादा पुलिस थाने को चक्कर नहीं काट पा रहा है क्योंकि गरीब परिवार था। अब पुलिस को इस पर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और कानून को अगर